हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं अपना दिखाने वाला हूँ अपना पूरा होम जिम सेटअप। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा होम जिम सेटअप काफ़ी सही है और मैं पिछले 1 साल से अपने होम जिम पे ट्रेन कर रहा हूँ और फिर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। मेरा माइक ख़राब हो चुका है तो आज इस वीडियो के लिए थोड़ा झेल लो। और सारा स्टोरेज मेरे स्टोरेज रूम में रखा हुआ है, सारा सामान जो भी होम जिम सेटअप है। और अभी हम उसे बाहर लाने वाले हैं। और मेरे मॉर्निंग अभी 6-6:30 बजे हैं और थोड़ी शक्ल भी सूजी हुई होगी क्योंकि रात को सही से सो नहीं पाया। और अब सारा सामान यहाँ पे बाहर ले आते हैं क्योंकि हम बाहर ही आउटडोर में वर्कआउट करते हैं और मॉर्निंग में ही मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन होते हैं जिसमें सारा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये सारा सामान आ चुका है भाई बाहर हमारा। तो जितने भी मेरे पास होम जिम सेटअप के लिए इक्विपमेंट्स थे मैं वो सारे ला चुका हूँ बाहर और आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं होम वर्कआउट्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि जो भी इंडिविजुअल है उसके ट्रेनिंग लेवल्स क्या हैं। अगर कोई एडवांस लेवल एथलीट है उसके लिए सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग से अपने गेंस मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बजाय कि जो बिगिनर एथलीट है जिसने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है वो आसानी से सिर्फ होम वर्कआउट से अपने बॉडी वेट से भी प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है होम वर्कआउट में वो है कि जो आपके पास इंडिविजुअल है उसके ट्रेनिंग लेवल्स क्या हैं। तो जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके होम जिम में वो है आपके पास कितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पूरा जिम अवेलेबल है तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल जिम में है। पर ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है होम जिम में वो आपके पास कितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे होम जिम सेटअप में मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। और शुरुआत से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इक्विपमेंट मेरे जो होम जिम में आया था वो है ये रोप क्लाइंब। रोप क्लाइंब सबसे पहला जो सेटअप मैंने होम जिम में इसी से शुरुआत हुई थी। ये लगभग 20 फीट का है, 2,500 से 3,000 रुपये का आया था शायद ये। और ये पेट पे लगा था। सबसे पहले मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग पे फोकस करता था तो बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले रोप क्लाइंब आया था। तो जो दूसरा इक्विपमेंट था जो मेरे होम जिम सेटअप में आया वो था ये पुल अप बार। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मजबूत है, अंबुजा सीमेंट का इस्तेमाल करा हुआ है, ये कहीं पे नहीं हिलने वाला। अगर आपने मुझे इंस्टा पे भी देखा हो मैं इस पर हैंडस्टैंड वगैरह सब करता हूँ, इसके कुछ नहीं होता। जो तीसरा इक्विपमेंट मेरे होम जिम सेटअप में है वो है ये पैरेलल बार। इसमें भी अंबुजा सीमेंट का इस्तेमाल कर रखा है, चिंता मत कीजिएगा, ये भी कहीं पे नहीं हिलने वाला, पूरा मजबूत है। ठीक, इस पर भी हैंडस्टैंड वगैरह मैं सब करता हूँ। तो तीसरा, जैसे कि बताया कि मैं शुरुआत में बॉडी वेट ट्रेनिंग पे ध्यान था, बॉडी वेट ट्रेनिंग ही करता था। फ्री वेट्स के लिए पहले जिम जाता था, जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना वायरस का नाम नहीं था, तब जिम में 2 दिन जाता था। और शुरुआत में ये घर पे मेरे होम बॉडी वेट ट्रेनिंग पे फोकस था। फिर जो वेट ट्रेनिंग के नाम पे, फ्री वेट्स के नाम पे जो सबसे पहली चीज़ आई वो दिखाता हूँ। फ्री वेट्स के नाम पे जो सबसे पहले मेरे होम जिम सेटअप में आया वो था ये जुगाड़। ये मैंने घर पे खुद बनाए थे। ये हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश का डब्बा था। वैसे ऐसे 2 हैं मेरे पास, 9.5 kg के दोनों। इसमें मैंने मिट्टी डाल दी थी ताकि ये मुझे वेटेड रोप क्लाइम्स, वेटेड पुलअप्स, वेटेड डिप्स इन चीज़ में काम आ सके। और वेटेड इन चीज़ों को वेटेड करने के लिए मैंने वेट बेल्ट नहीं खरीदी थी, मैंने ये खरीदा था कराटे बेल्ट। इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं इसे, पर अभी भी 1-2 साल और आसानी से चलेगी। वेट बेल्ट महंगी थी इसलिए मैंने कराटे बेल्ट देखा था किसी को यूज़ करते हुए तो मैंने ये खरीदी थी। पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहले जब कोरोना शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले मेरे पास यही इक्विपमेंट थे ट्रेनिंग करने के लिए, सिर्फ बॉडी वेट चीज़ें, वेटेड पुलअप्स और वेटेड इनके लिए ये वेट बेल्ट, और मेरे पास ये जुगाड़ के रूप पे 10-20 kg ये वेट था। फिर जब लॉकडाउन खुला तब मुझे थोड़े महंगे पड़े क्योंकि तब उनकी डिमांड ज़्यादा थी वेट्स की, फ्री वेट्स की। तो मुझे बारबल पड़ी थी लगभग 3500 रुपये की। और जो फ्री वेट्स हैं 20 kg के, ये मुझे पड़े थे 120 पर kg के। तो मैंने सबसे पहले यही सामान लिया था कि 20 kg की 2 प्लेट्स और 20 kg की एक ओलंपिक बारबल। और फिर मैंने धीरे धीरे एक साथ सारा सामान मैंने नहीं खरीदा, सारे वेट्स नहीं खरीदे थे, मैंने धीरे धीरे सेविंग्स करके और ऐसे मैंने अपना होम जिम सेटअप बढ़ाया है। और अब मेरे पास टोटल 140 kg वेट है ओलंपिक बारबल को मिला के, यानी फ्री वेट्स 120 kg है, 20 kg की ओलंपिक बारबल मेरे पास। 20 kg की बारबल है, 20 kg की प्लेट है, फिर 15 kg की, फिर 10 kg की, 7.5, 5 और 2.5, यानी हर एक वेट के मेरे पास वेरिएशन है। तो शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 60 kg वेट था बारबल को मिला के, फिर मैंने 10 kg की प्लेट्स खरीदी, फिर 15 kg की प्लेट्स खरीदी, और फिर बाद में मैंने स्क्वाट स्टैंड खरीदा ताकि मैं स्क्वाट्स और ओवरहेड प्रेस ऐसी चीज़ें आसानी से कर सकूं। और ये स्क्वाट स्टैंड मुझे लगभग पड़े थे 4200 रुपीज़ के पड़े थे, जहाँ तक मुझे याद है स्क्वाट स्टैंड इतने के पड़े। और शुरुआत में मेरे पास ये एडजस्टेबल बेंच भी नहीं था, तो बेंच के नाम पे बेंच प्रेस में तो जो बेंच में इस्तेमाल करता था वो है ये स्टेप अप्स, और ये चीज़ें इस बेंच पे हम परफॉर्म करते थे। ये मेरा फ़ोन पड़ा है यहाँ पे। तो फिर बाद में जो मैं बेंच ख़रीदा ये था, ये मुझे लगभग 4500 रुपीज़ का पड़ा। एडजस्टेबल बेंच है, 3 इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। ये
और जो एक और इक्विपमेंट मेरे पास अवेलेबल है मेरे होम जिम सेटअप में, वो है ये 32 kg की कैटल बेल। क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैं कंडीशनिंग वर्क भी करता हूँ, जिसमें कैटल बेल मुझे काफ़ी काम आती है। और मेरे पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल है वो है मेरे पास ये 2 बैंड जो मैंने डेकैथलॉन से ख़रीदे थे 45 kg का, और ये 1000 रुपीज़ का पड़ा था। और ये 25 kg का, ये शायद 700 रुपीज़ का पड़ा था। ये जंप रोप कंडीशनिंग कार्डियो के लिए। और जो एक और चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मेरे होम जिम सेटअप में, वो है ये रिंग्स। ये भी मैंने डेकैथलॉन से खरीदी थी, जो मुझे कैलिस्थेनिक्स की जो चीज़ें करता हूँ उसमें मुझे काम आती है। या फिर आप इन्हें रिंग्स को निकाल के इस पर जो क्या कहते हैं उन्हें, जो ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें होती हैं शो ऑफ के लिए, जैसे इन पे पुशअप्स करना, ये उनमें भी मुझे काम आती है। जो मुझे इंस्टा के कंटेंट पे शो ऑफ करने में मुझे काम आती है। वरना कैलिस्थेनिक्स चीज़ों के लिए रिंग्स मैंने खरीदी, ये मुझे लगभग 2000 रुपीज़ की पड़ी थी। कैटल बेल मेरे पास 24 kg की भी थी, जो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि मेरा वो ब्रदर लेके जा चुका है। और इससे मेरे पास फ़िलहाल 32 kg कैटल बेल है। और 24 kg कैटल बेल पड़ी थी मुझे 3500 की। ये 32 kg की आप देख सकते हैं क्या रेट हुआ। ये 32 kg का मुझे याद नहीं है। और जो मेरे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसमें है एक ये 10 kg की मेडिसिन बॉल, जो कि बिल्कुल कंक्रीट की तरह है, जिसे कि मैं यहाँ पे स्लैम और इसके साथ वॉल स्लैम्स और ये चीज़ें नहीं कर सकता, सिर्फ मिट्टी में ही इसके स्लैम्स कर सकता हूँ। इसलिए मैंने एक और जुगाड़ करके ये स्लैम बॉल बनाई थी। बास्केटबॉल पुरानी पड़ी थी मेरे पास, जिसमें मैंने मिट्टी डाल के इसे और मोची से दोबारा इस पर टांका लगवा लिया जाता है या इस पे कर लिया था, जो कि जिसे मैं वॉल स्लैम्स और ये चीज़ें कर सकूं। और एक और जो जुगाड़ आपने नहीं देखा होगा वो है ये फोरआर्म ट्रेनिंग के लिए। ये लकड़ी थी, इसमें ड्रिल करके यहाँ से ये रस्सी डाल ली, और अब ये ऐसे फोरआर्म्स की ट्रेनिंग के लिए ये, जिसमें आप नीचे वेट डाल सकते हैं, और ये फोरआर्म्स के लिए। ये आपने नहीं देखा होगा किसी भी होम जिम सेटअप में। ये ऐसे जुगाड़ पे हमारा शुरुआत में ऐसे काम चलता था। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आगे, घर के आगे काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, और यहाँ पे हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे एक एरिया मैंने थोड़ा खाली रख रखा है, ताकि मैं फ्लिप्स और ये चीज़ें कर सकूँ। और इसके लिए भी आपने एक और चीज़ नहीं देखी होगी कहीं, वो है ये 10 kg की 10 kg की कसी। ये 10 kg की है, और जो कंडीशनिंग वर्क में आप कह सकते हैं कि जो एरिया है जहाँ पे मैं फ्लिप्स वगैरह करता हूँ, इसे बार बार खोदने के लिए, ताकि मिट्टी सही रहे, हार्ड ना हो ज़्यादा और इंजरी के चांसेस कम हो। अब भी फ्लिप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घुटने में चोट लगी हुई है। और साथ ही में कुछ दिनों बाद बास्केटबॉल रिंग भी लगवाने वाला हूँ मैं अपने घर में। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस है, तो एक प्लेयर आसानी से कार्डियो, या फिर 2 प्लेयर, मैं और मेरा भाई और कोई मेरा दोस्त, आसानी से यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल सके। और जो नॉर्मल कसी का वेट होता है वो होता है 1 kg। ये 10 गुना ज़्यादा भारी है, 10 kg की है ये। और कंडीशनिंग वर्क के लिए काफ़ी अच्छा है, कसी चलाना, ज़मीन खोदना भी। और साथ में एक और कंडीशनिंग वर्क के लिए मेरे पास चीज़ है, वो है टायर। पर मेरे पास उसके लिए हैमर नहीं है फ़िलहाल, वो टूट चुका है और दोबारा मैंने करवाया है। वो भी कंडीशनिंग वर्क के लिए काफ़ी अच्छा है, हैमर मारना टायर के ऊपर, जो कि आपने काफ़ी बॉक्सर्स करते हुए देखे होंगे। जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको होम वर्कआउट्स में, वो यही थी कि आपके पास कितने इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं और आपके पास कोई बॉडी वेट ट्रेनिंग से सिर्फ अगर आप प्रोग्रेस करने की सोचेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बिगिनर है तो ज़रूरी है आपके पास बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे तो आपको और ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सरसाइज वेरिएशन होंगे। आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कि आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे अगर आपके पास पुलअप्स करने हैं, कोई पुलअप्स के लिए जिसमें किसी में स्ट्रेंथ नहीं है और उसका ईजियर वेरिएशन है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, पर फिर भी जो उनमें प्रोग्रेशन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, बजाय कि वेट्स में, जिसमें आप सिंपली थोड़ा थोड़ा वेट या जिम में आसानी से 1 kg 2 kg केबल सेटअप में है, इतना धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। मैं पिछले 1 साल से अपने होम जिम सेटअप में ही होम जिम में ट्रेन कर रहा हूँ, पर मैं फिर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक्स का पता है। मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरी न्यूट्रिशन, स्लीप, मैं एफर्ट अपना हाई रख रहा हूँ, अपना एफर्ट सही है मेरा ट्रेनिंग में। और अभी तो काफ़ी इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें मैं काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। साथ ही में मेरा मेन गोल मसल बिल्डिंग नहीं है, और प्योर मसल बिल्डिंग गोल होता तो अगर मैं एक जिम सेटअप में होता तो मैं और अच्छी ग्रोथ कर पाता अपनी मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से, उस कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊँ तो। पर जो एक और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, आपने नहीं सुना होगा, वो है आपके मोटिवेशनल लेवल्स। क्योंकि काफ़ी लोग जिनके पास होम जिम इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वो बिगिनर भी हैं, फिर भी वो एक होम जिम में ट्रेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद को इतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। जिम एक जगह है जहाँ पे आप वर्कआउट के लिए ही जाते हैं, जहाँ पे आपको
काम ही आपका वही है कि आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। आपके पास पर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं, पर आपका एफर्ट हाई नहीं है, तो आपको प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं कि आपके मोटिवेशनल लेवल्स, काफ़ी लोगों के ये प्रॉब्लम आती है कि वो होम वर्कआउट में अपने मोटिवेशनल लेवल्स मेंटेन नहीं कर पाते और ख़ुद को इतना पुश नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एक जिम में ही खुद को इतना पुश नहीं कर पाते, तो होम जिम में तो क्या बात आ गई। होम जिम में तो घर पे पसरे ही रहते हैं, फिर घर पे तो बेड पे। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों के। मैं अकेला वर्कआउट शुरुआत से ही, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहा हूँ। मैं पहले भी जब जिम में जाता था तब भी अकेले ही वर्कआउट करता था, और शुरुआत से ही मैं जब बॉडी वेट ट्रेनिंग करता था मैं घर पे अकेले ही करता था, तो मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था मेरा पूरा होम जिम सेटअप जो कि आपने देख लिया है। वेट ट्रेनिंग के लिए मेरे पास प्री वेट्स हैं, बेंच है, स्क्वाट स्टैंड है, और वेट आपको पता है 120 केजी, साथ में बारबेल 20 केजी की, और फ्लिप्स के लिए वहाँ पे जगह है, कंडीशनिंग के लिए मेडिसिन बॉल है, केटलबेल है, कसी है 10 किलो की, साथ में बॉडी वेट चीज़ों के लिए रोप क्लाइंब है, पुलअप बार है, रिंग्स है, पैरेलल बार है, ये चीज़ें हैं। और जो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताई, यही मेन 3 प्रॉब्लम आती है होम वर्कआउट करते टाइम, कि आपके ट्रेनिंग लेवल्स क्या हैं, कौन से लेवल पे हैं आप, दूसरी चीज़ इक्विपमेंट्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास, और तीसरी चीज़ मोटिवेशनल लेवल्स में। तो मैंने 3 जो प्रॉब्लम बताई इनका क्या इलाज है। सबसे पहला ट्रेनिंग लेवल्स, उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो आप इम्प्रूव ही करेंगे। दूसरी चीज़ें यानी इक्विपमेंट्स कितने अवेलेबल हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीद लो, यही इलाज है। और जो तीसरी चीज़ आपके मोटिवेशन लेवल्स, तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप एक इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे रहें मेरी तरह, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट की ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े आपको मोटिवेट करने के लिए, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने मेरा पूरा होम जिम सेटअप देख लिया। इसके लिए कोई आप सजेशन देना चाहेंगे मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, पर ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ ही दिनों में हमारे बास्केटबॉल रिंग भी लगने वाली है। तो और कोई सजेशन आपका हो मेरा होम जिम सेटअप को कैसा लगा, उसके बारे में बताइएगा कमेंट्स में, और ऐसी और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई सजेशन हो आपको कैसी वीडियो चाहिए, और जो भी होता है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।